10वां अध्याय। मेरे दिव्य विभूतियां अर्जुन मित्र अपार, इनके भीतर मुख्य जो। सुन पांडव सरदार, पक्षी गण में गुरु हूँ। पशुओं में मैं शेर, देवों में विष्णु हूँ। घिरनों में मैं सुमेर, शस्त्रधारियों में मैं हूँ कौशल्या सुतराम। बलधारियों में मित्रवर मैं हूँ प्रिय बलराम। पांडव गण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम। मेरी सखर विभूतियां बेजर परम ललाम। जय प्रभु। 10वां अध्याय। परमपते विभूति योग। श्री भगवान वाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से प्रश्न करते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, फिर भी तू मेरा परम वचन सुन। मैं तुझको कहता हूँ क्योंकि तुझको सुनने की प्रीति है और मैं तेरे कल्याण के निमित्त कहता हूँ। हे अर्जुन, ऐसी मेरी प्रभुता, प्रभाव और प्रताप है जिसको तू भली प्रकार जानता है। ब्रह्म आदि से लेकर महादेव और असंख्य मुनीश्वर भी नहीं जान सकते, क्योंकि सर्व देवताओं का आदि मैं हूँ। यह सब देवता सब मेरे ही रूप है, सो मेरे से ही उपजे हैं। यह बात प्रकट है कि जो कोई किसी से उपजता है, सो वह उपजने वाले की बात को क्या जाने। इसका दृष्टांत सुन। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है, वृक्ष माली का कर्म है, क्या जाने। ऐसा ही जो ऋषि और मुनि और देवता हैं, सो मेरे प्रताप को नहीं जानते। जो मेरे प्रताप को देवता ऋषि मुनि नहीं जानते, सो तुझको कह सुनाता हूँ। जन्म मरण से रहित है, अनादि है, मेरा आदि नहीं, सबका आदि मैं हूँ। जो पुरुष मुझको ऐसे जानते हैं, तिनको क्या फल होता है। हे अर्जुन, वह ज्ञानी सब पापों से मुक्त होगा और सब बुद्धिमान, निर्मोही, क्षमा, सत्य बोलना, इंद्रियों को जीतना, सुख दुख में एक सा रहना, भय से निर्भय होना, दया ममता से संतुष्ट होना, तपस्या आदि, यश अपयश, यह सभी लक्षण मनुष्य में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इनसे न्यारा हूँ। जिस प्रकार सबकी उत्पत्ति करता हूँ, सो सुन। कमल नाम नारायण मैं हूँ, सो मेरी नाभि कमल से मेरा अंश ब्रह्मा उपजा है। इस ब्रह्मा की इच्छा से सप्त ऋषि 4 मुनि उपजे हैं। फिर सप्त ऋषि 4 मुनि और देवताओं से मनुष्य, राक्षस, असुर आदि सभी प्रजा सृष्टि हुई है। हे अर्जुन, सब संसार को अनेक भांति से पसारा है। इसका आदि कर्ता मुझको जान से निश्चल योग प्राप्त होता है, इसमें संशय कुछ नहीं। है अर्जुन, सबका उत्पत्ति करता मुझको जान पर कुम्हार को न्याय करता नहीं। कुम्हार तो बांस में घड़े आदि बनाने के लिए मिट्टी पृथ्वी से लाता है। पृथ्वी से मिट्टी ना लेवे तो कुम्हार के वासन नहीं बनते। और मैं कैसा हूँ, मैंने सारी सृष्टि की उत्पत्ति करी है और किसी दूसरे छोर से लेकर नहीं उपजाई, आपसे ही सृष्टि उपजाई है। आप सुधारी है मेरी। ज्ञान भक्त ऐसे मुझे जान भाव श्रद्धा साथ मेरी भजन करते हैं। हे अर्जुन, मुख्य तो मन का निश्चल चेता मेरे में विषय रखते हैं और मेरी प्रीति में तिनके प्राण भी चले जाते हैं। पर संसार की कोई बात तिनके चित्त में नहीं आती। जो परम एकांत बैठकर मेरी गोष्ठ करते हैं, नित्य मेरी कथा सुनते हैं, जो मेरी कथा सुनते हैं तिसमें जाकर रमते हैं, मेरे गुणों को सुनकर संतोष सुख पाते हैं, निरंतर मेरे भजन प्रीति साथ करते हैं और मैं तिनकी बुद्धि योग दान करता हूँ। सो कौन बुद्धि योग जिनको पाकर मुझको आ मिलते हैं। हे अर्जुन, तिन पर एक कृपा करता हूँ, तिनके हृदय में महिमा ज्ञान रूप दीप जलाकर प्रकाश करता हूँ। इस प्रकार के होने पर उनकी जीव बुद्धि का नाश होता है। यह वचन श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से सुनकर अर्जुन पूछता है, श्री कृष्ण भगवान जी, तुम पारब्रह्म हो, अर्थात सबसे परे हो। प्रभु जी, तुम परम धाम हो। परम धाम क्या है? धाम नाम घर क्या है? सो जिसका धाम वैकुंठ सबसे परे है और धाम तेज का भी है, और जो तुम पवित्र हो, क्योंकि आपके चरणों से गंगा आदि प्रकट हुए हैं जो आपको पवित्र करते हैं। ऐसे तुम परम पवित्र हो, सर्वव्यापी हो, पुरातन हो, पूर्वजों से पहले हो, दिव्य हो, किसी ने तुमको नहीं किया, तुमने सबको किया है। प्रभु जी, यह महिमा आपकी सर्व ऋषि मुनि कहते हैं। हे प्रभु जी, तुम अपने सुख कीर्ति को सर्व प्रकार ही जानते हो। अपना प्रताप सब कह सुनाओ, पीछे कुछ ना रखो। अपनी आत्मा की दिव्य मूर्ति श्रवण कराओ, जिस मूर्ति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विराजते हो। हे महाप्रभु, इन भावों के विखे चित्रणा करे। यह सारे ब्रह्मांड जो है, तिनमें स्थावर जंगम भूत प्राणी विचरते हैं, खेलते हैं। सो यह तुम्हारी रचना को देखकर मैं तुम्हारा भजन करता हूँ। हे प्रभु, आपके मुख कमल से आपकी महिमा जो अमृत रूप है, सुनकर मुझको शांति आती है। मैं आपकी महिमा अपनी महिमा दिखाओ। हे केशव जी, महान भाव से जो तुम्हारी महिमा करते हैं, सो मुझको श्रवण कराओ। हे भगवान, जितनी किसी की बुद्धि है उतनी ही कहता हूँ। जैसी तुम्हारी महिमा प्रभुता है, तैसी तिनके जानने को ना देवता ऋषि मुनि, ना कोई
ऋषि मुनि ना और कोई असमर्थ है। हे पुरुषोत्तम जी, अपने आप को और मर्यादा को जो तुम आप ही जानते हो, सो तुम कैसे हो, सब भूतों की उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर हो, सबके देव हो, सब संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, तुम्हारी शक्ति सुनकर तृप्त नहीं होते, कृपा कर अपनी भूति महिमा को श्रवण कराए, मैं देखूं कितनी तुम्हारी प्रभुता है, कितनी प्रभुता के तुम प्रभु हो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुझको दिव्य विभूति कहता हूँ, परंतु सारी विस्तार का अंत कुछ नहीं। अब दिव्य विभूति कहता हूँ, इसका दृष्टांत सुन। जैसे किसी चक्रवर्ती राजा का नगर द्वीप होए, उस नगर में नगर के मनुष्य गिने नहीं जाते थे, सारे नगर के से 10-20 घर परिवार समेत चुन लेवे, तीन घरों में एक श्रेष्ठ मनुष्य चुन लेवे। इस प्रकार मैं कहता हूँ, हे अर्जुन, सारे शरीर का विस्तार कुछ नहीं, थोड़े विस्तार सुन। हे अर्जुन, संसार का आत्मा तुम मुझको जानो, और सब प्राणियों के हृदय में मैं ही बसता हूँ। अब सबका आदि मध्य अंत मुझको जानी है, प्रभुता थोड़ी में गई। अब दिव्य और प्रधान प्रताप सुन। 12 सूर्य जो प्रति मास में प्रकाशते हैं, उनमें पोष मास का विष्णु नाम सूर्य मैं हूँ। जितने प्रकाश करने वाली वस्तु है, तीन सब में सूर्य मैं हूँ। सूर्य मैं ही हूँ। 49 पवनों में मरीचि नाम पवन मैं हूँ। 28 नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ। 4 वेदों में सामवेद मैं हूँ। 33 कोटि देवताओं में इंद्र मैं हूँ। इंद्रियों में 11वां मन मैं हूँ। जो कोई कुछ भूत प्राणियों में चैतन्य है, सो मैं हूँ। 11 रुद्रों में शंकर नाम रुद्र मैं हूँ। दानवों में कुबेर मैं हूँ। 8 वसु जो है, 3 में अग्नि मैं हूँ। सर्व पर्वतों में 4 लाख कोस ऊंचा सोने का सुमेरु पर्वत मैं हूँ। पुरोहितों में देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मैं हूँ। सब सेना के नायकों में शिवजी का पुत्र स्वामी कार्तिक मैं हूँ। सरोवरों में सागर मैं हूँ। सप्त ऋषियों में भृगु नामक मैं हूँ। अडिल भी मैं हूँ। जितने बोलने वाले वचन है, तिनमें ओंकार मैं हूँ। और मेरे प्रसन्न करने पोषणहारे जो सभी यज्ञ हैं, तिनमें श्वास श्वास मेरा भजन करते हैं। जो जप यज्ञ सो मैं हूँ। जितने स्थावर ठोर से ना चलने वाले हैं, उनमें हिमालय मैं हूँ। वृक्षों में पीपल मैं हूँ। देव ऋषियों में नारद मैं हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ। सिद्धियों के कपिल मुनि में मैं हूँ। अश्वों में श्री समुद्र के मंथन से जो अमृत के साथ निकला, उसका नाम उच्च वर्ण है, सो घोड़ा मैं हूँ। हाथियों में ऐरावत मैं हूँ। नागों में अनंत जो शेष नाग है, सो मैं हूँ। नदियों में गंगा मैं हूँ। सप्त समुद्रों में क्षीर समुद्र, सर्व जलों में जल का राजा वरुण मैं हूँ, सो मैं हूँ। और मनुष्य विषय राजा मैं हूँ। शस्त्रों में ब्रज मैं हूँ। शस्त्रों में ब्रजा मैं हूँ। और गोगों में कामधेनु मैं हूँ। जितने पदार्थ प्रजा को जावन वाले हैं, तिनमें काम मैं हूँ। और सबको में वासक नाग मैं हूँ। दंड दायकों में यम मैं हूँ। मृगों में सिंह मैं हूँ। पितरों में अर्युन मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। निगलने हारों में काल मैं हूँ। सर्व पंकीर्णों में गुरु मैं हूँ। पवित्र करने हारों में पवन मैं हूँ। शस्त्रधारी में परशुराम मैं हूँ। नदियों में मूल जो गंगा गौमुखी, सो मैं हूँ। अर्जुन, सब संसार का मूल आदि अंत मुझको ही जान, और सब विद्याओं का अध्यात्म विद्या मैं हूँ। इससे मेरा नाम अध्यात्म विद्या है। सबका अधिकारी ठाकुर मैं हूँ। यह अध्यात्म विद्या तू मुझको जान। जितने गोष्ठ करने हारे, झगड़ा करने हारे, यह मेरे गोष्ठ चर्चा करे, तहाँ तू मुझको जान। व्याकरण में जो समास, तीन में द्विंद समास मैं हूँ। अक्षर अविनाशी मैं हूँ। काल का भी काल मैं हूँ। और संसार के अनेक प्रकार के रचने हारा मैं हूँ। जो सबके हारने वाले हैं, तिनमें मृत्यु मैं हूँ। जो सबको देखते ही जीव को हर ले जाता है, वह। और स्त्रियों में कृति, श्री वाणी, स्मृति, मेघा, द्रुति, क्षमा और शांति, यह सब स्त्रियां मैं हूँ। समागान में साम मैं हूँ। छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 समासों में माघ मास मैं हूँ। शय ऋतु में बसंत ऋतु मैं हूँ। कपट में जुआ मैं हूँ। तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जहाँ 2 दल इकट्ठे होते हैं युद्ध करने को, जहाँ जीत होती है, वहाँ उद्यमियों में उद्यम मैं हूँ। बलवानों में बलवान मैं हूँ। चंद्रवंशी जो जादव है, तिनमें वासुदेव मैं हूँ। पांडवों में जो अर्जुन तू है, सो मैं हूँ। कवि जो चतुर, तिनमें शुक्र देव मैं हूँ। जितने निवारण हारे हैं, तिनमें दंड मैं हूँ। जो जीतने की इच्छा वाले हैं, जिसमें धर्म योद्धा मैं हूँ। अधर्म वालों की कभी जीत नहीं होती। जो पाने की वस्तु है, तिनमें मौन मैं हूँ। और जो सर्व ज्ञान रूप, सो मैं हूँ। सब अन्यों में जो मैं हूँ। बिना की जो सर्व जाती है, द्रव अर्थात कुशा में मैं हूँ। अर्जुन, जो भूत प्राणी, तिनके बीज मैं हूँ। सब कुछ तू मुझको जान, मुझ बिना कुछ नहीं, मैं सर्वव्यापी हूँ। हे अर्जुन, मैं तुझको प्रधान और दिव्य भूति कहता हूँ, जिसका अंत कोई नहीं। यह भूति तुझको इसलिए कहता हूँ, जैसे सब धागे जोड़े पहनने वाले में से एक तांतु काट दिखाए। अब अर्जुन और सुन, जो कोई विभूतिवंत
है, शोभावंत है, प्रतापवान जीव है, तिनको तेज मेरे से उपजा जान। हे अर्जुन, यह थोड़ा सा ज्ञान और जितना क्या और जानना क्या वस्तु है। यह तो एक ब्रह्मांड की विभूति कही है, सबकी सामग्री कही नहीं गई। ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड है, नाना प्रकार की विभूतियों से भरी हुए मेरे से इस प्रकार निकले हैं, जान जैसे जल की पूर्ण समुद्र में से एक बूंद निकली। वह बूंद एक रेत के दाने पर पड़ी और उसी दाने को भिगोवे पीछे समुद्र पानी से भरा है। इसी भांति अनेक ब्रह्मांड मेरे से निकले हैं, मैं फिर भी पूर्ण हूँ। यह भी विभूति कही। अब अर्जुन, मैं तेरे रथ पर विराजित हूँ। इस मेरे स्वरूप की महिमा बड़ाई सुन। मेरा आदि मध्य अंत नहीं, पूर्ण ब्रह्मा परम धाम पुरुष रूप तेरे रथ पर विराजित है। अथ 10वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाच। हे लक्ष्मी, 10वें अध्याय का महात्म कहता हूँ तो श्रवण कर, जिसको सुनने से महापापियों को गति हो जाती है। बनारस नगर में एक दीक्षित ब्राह्मण रहता था, धर्मात्मा हरिभक्त। एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता है। गर्मी की ऋतु से उसको धूप लगी, घबराया, उसका दिल घटने लगा, अंधारी खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में श्रृंगी नामे का गण आया, देखा तो ब्राह्मण अचेत मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया, वह मूषण पड़ा है। महादेव जी सुनकर चुप रहे। फिर उस गण ने ब्राह्मण को देखा, वह मरा पड़ा था। फिर जाकर कहा, हे स्वामी, यह चरित्र मैंने देखा, इसने कौन पुण्य किया जिससे बुरी प्रकार इसने मृत्यु पाई। 4 बातें इसकी बली या बली। एक तो बनारस क्षेत्र, श्री काशी जी, गंगा जी का स्नान, संतों और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन। बात तो कह सुनाऊं, इसने कौन पुण्य किया था। महादेव जी ने कहा कि भृंगी, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ, सो सुनिए। एक समय कैलाश पर्वत पर गौरी पार्वती हम बैठे, यह गण भी हमारे पास थे, फुलवाड़ी की शोभा देख रहे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह ब्रह्मा का वाहन था, ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल फूल थे। एक कमल को लांघने लगा, उसका परछावा पड़ा। वह हंस अचेत होते ही काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। तब उस समय उसी मार्ग में एक गण आया और उसे मूर्छा देखकर मेरे पास आया और विनय कर कहा कि हंस आपके दर्शन को आया था, यह श्याम गिर पड़ा। गण मेरे आज्ञा से हंस को ले आए और हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों कर हुआ। उस हंस ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मानसरोवर में फूल थे, उनको लांघकर आया, इससे मेरी देह शाम हो गई, आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता नहीं क्या हुआ। इस सुनकर शिव जी हंसे, आकाशवाणी हुई, हे शंभू जी, यह आप सोचते हैं कि इसका प्रसंग मैं सुनाऊं। आप क्या सोचते हैं, इसका प्रसंग मैं क्या सुनाता हूँ। तब मैंने कहा, आकाशवाणी तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको देखूं, तू कौन हो। तुम चतुर्भुज रूप धारे श्याम सुंदर। एक पार्षद आया, कहा कि हे स्वामी, तुम इस कमलनी से पूछो कि ये कमलनी सब कहेगी। कमलनी ने कहा कि शिवजी महाराज, मैं आपको अपने पिछले जन्म की कथा सुनाती हूँ। पिछले जन्म में एक अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। इंद्र ने देखा कि यह ब्राह्मण गीता पाठ किया। तब इंद्र ने मुझे एक आज्ञा की कि तू जाकर इस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास ले जाकर देखा, वह ब्राह्मण एकांत में बैठा था। अचानक ही मेरा ब्राह्मण से भेंट हुई, मेरा अंग से अंग लगा। उस ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया, हे पापिन कमलिनी, और जैसे सांप के अंग है, तेरे भी 5 अंग होंगे। तू कमल चरणों के 2 हाथों के एक कमल की जगह। उसी समय वो कमलनी हो गई। उस मानसरोवर में 60,000 भंवरे रहते थे, सो मेरी सुगंधि से तृप्त हुआ करते थे। यह बात कही नहीं जाती, मेरे प्रकाश क्यों हो रहा है। जो मच्छी मेरे ऊपर से नामता है, भस्म हो जाता है। कमली ने कहा कि हे हंस, तू कौन है, यह क्यों आया। हंस ने कहा कि हम 4 हंसे ब्रह्मा के वाहन हैं। दिन में एक मानसरोवर के मोती चुभने की आज्ञा हुई थी, वहां आपको जाता था। मार्ग में मैंने एक शिवजी के दर्शन करता जाऊं। तेरे ऊपर से लांगा तो श्वेत से काला हो गया, आकाश से गिर पड़ा। तब तू अपना वृतांत कह। कमली ने कहा कि मैं पहले ब्राह्मण के घर कन्या थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला था, वह बड़ा अच्छा बोलता था, मैं उसको पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरे भर्ती आया, मैंने उठकर उसको आदर ना किया। उसने कहा कि तू उठकर सोई कर। मैं उसके लालच से ना उठी। बहुत समय तक वह तो भर्ती ने श्राप दिया, तू कमलिनी हो। उसकी शुद्ध बुद्ध मुझको अब तक है, पर वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था, मैंने वह कंठ किया था। अब मैं इसका पाठ करती हूँ, उसी से तेरा तेज है, यह पाठ का फल है। हंस ने कहा कि आप फिर क्या उपाय करें जिससे मेरा श्याम वर्ण से श्वेत होए। तो उस कमलनी
कि देह से छूटकर देवदेह पाई। वह कमलनी ने कहा कि कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे तब उद्धार होगा। तब ब्राह्मण ने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन, गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमलनी ने सुना तो तत्काल उद्धार हो गया। हंस श्वेत हुआ और कमलनी देव कन्या हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर नम्र होकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहा कि तुम धन्य हो जिसने हमको प्रताप किया। तब ब्राह्मण ने पूछा कि यह क्या